देखिए मैडम, नरेंद्र मोदी की यहाँ पे अगर बात कीजिए तो नरेंद्र मोदी मैं यही बात करने लगा हूँ, वो कैसे प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, वो कैसे शख्सियत पर्सनालिटी बन चुके हैं जिनके लिए रिलीजियस एक मायने नहीं रखता, जिनके लिए कह लें कि नेशन मायने रखता है, जिनके लिए इंसानियत ह्यूमैनिटी मायने होती है। तो मेरे ख्याल में ऐसा जो प्राइम मिनिस्टर होता है या प्रेसिडेंट होता है वो बहुत जल्दी अपनी बुलंदियों को आसमानों की बुलंदियों को छूता है और एक पॉजिटिव वे में। देखिए जैसे यहाँ बात करूँगा इसराइल फ़लस्तीन के मामला में उन्होंने फ़लस्तीन के लिए भी उन्होंने कंडोलेंस भेजी, एड भेजी, ठीक है। उसके बाद आप बात करें रशिया यूक्रेन की वॉर में भी उन्होंने ये रशिया का भी साथ दिया, यूक्रेन का भी साथ दिया। तो मेरे ख्याल में ये बिज़नेस पॉइंट से भी हट के अगर बात की जाए तो हर मुल्क के लिए उनका एक पॉजिटिव इमेज, उनकी एक कह लें कि ऐसा साथ स्टेटमेंट के थ्रू चाहे एड के थ्रू है, चाहे उनके वहाँ पे पहुँच के उनको एज आ ह्यूमैनिटी उनको साथ देना, दाद देना, उनको सपोर्ट करना। तो मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी का इस टाइम जो पोजीशन है, अगर हम इसको इस नज़र से देखें कि कल को अमेरिका के साथ उनका बिजनेस या कल को इंडिया अमेरिका से सुपर पावर, ये भी हमें नज़र आता है। लेकिन अगर इनको इस बात को इंसानियत के तौर पर देखा जाए तो उन्होंने इंसानियत को मैटर करते हुए उन्होंने ये मुद्दा आगे रखा है कि मैडम सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर ये कहूँगा कि इलेक्शंस जो एक मुल्क में होते हैं वो मेरे ख्याल से एक ऐसा मामला होता है जो कि मुल्क को इकोनॉमी वाइज एक बारी बिल्कुल ही ज़मीन पे गिरा देता है। और जैसे देखें कि मैंने भी खबर सुनी है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जैसे अटैक किया गया, और ऊपर से सबसे बड़ी बात ये कि बिल्कुल इलेक्शंस के करीब आके जब इलेक्शन होने वाले तब एक ऐसा मामला नज़र आना, एक अटैक नज़र आना, और ऊपर से वो भी उनके प्रेसिडेंट के ऊपर। तो मेरे ख्याल में ये एक सियासी मामला भी हो सकता है कि लाइक कह लें कि जैसे इसको अगर हम एज़ कम्पेयर टू बात करें कि हर मुल्क के इलेक्शन दे लें, वहाँ पे कोई ना कोई कंपेन निकाली जाती है, एक दूसरे के खिलाफ कोई ना कोई स्टेटमेंट्स दी जाती हैं एक दूसरी पार्टी के खिलाफ। जैसे हम एशियन कंट्री की बात करें जिसके अंदर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यहाँ पे भी जो ओपोजिशन होते हैं एक दूसरे के खिलाफ कोई ना कोई मामला, कोई ना कोई करप्शन के केस, कोई ना कोई ऐसे आवाज़ें, कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट जिसकी बेहाव पे अगले को आप डिग्रेड या अगले को आप नीचा दिखा सके पब्लिक की आवाज़ में। तो मेरे ख्याल में ये भी मुझे एक पॉलिटिकल मामला लगते हैं। जैसे आप देख लें जो बाइडन अभी रिसेंटली अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर मौजूद है, और डोनाल्ड ट्रंप जो कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है अमेरिका के। तो मेरे ख्याल में जैसे देखें अब दोबारा इलेक्शन आने वाले हैं तो ये मेरे ख्याल में दोनों बड़ी पार्टी, एक जो बाइडन की पार्टी कह लें, एक डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी कह लें। पाकिस्तान का जो मामला है वो इंडिया से टोटली ऑपोजिट है। इंडिया अपने ताल्लुकात, अपने रिलेशंस हर कंट्री के साथ बेहतर करता है। क्योंकि उनको मे बी कल को एज आ इकोनॉमी वाइज, एज आ ट्रेड वाइज आपस में तजारत का प्लान बना लें। अब देखिए रशिया के साथ उनका ऑयल की ट्रेड रही, उसके बाद आप बात करें आपने कितनी ट्रेड आपने इंडिया की देखी है, आपने कितने मामला देखे। आज इंडिया इकोनॉमी वाइज चौथी बड़ी इकोनॉमी, तीसरी बड़ी इकोनॉमी, पांचवी बड़ी इकोनॉमी, दूसरी बड़ी इकोनॉमी ऐसे ही नहीं है। उन्होंने अपने ताल्लुकात बेहतर रखे हैं तो आज वो इतनी बड़ी इकोनॉमी बाय ट्रेड बने हैं ना कि देखो। और आपने पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तान की कंडोलेंस क्यों जाए, पाकिस्तान के साथ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट क्यों जाए। पाकिस्तान ने IMF से कर्जा लेना हो तो पाकिस्तान खुद जाके पहुंचे वहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? मैं ठीक। सर बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की, जो कि कह लें कि एक्स में प्राइम मिनिस्टर नजर आते हैं अमेरिका के, एक बार फिर से इलेक्शंस के लिए खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन पर कल जानलेवा हमला हुआ, अटैक हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बच गए। क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? देखिए मैडम सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर ये कहूँगा कि इलेक्शंस जो एक मुल्क में होते हैं वो मेरे ख्याल से एक ऐसा मामला होता है जो कि मुल्क को इकोनॉमी वाइज एक बारी बिल्कुल ही ज़मीन पे गिरा देता है। और जैसे देखें कि मैंने भी खबर सुनी है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जैसे अटैक किया गया, और ऊपर से सबसे बड़ी बात ये कि बिल्कुल इलेक्शंस के करीब आके जब इलेक्शन होने वाले तब एक ऐसा मामला नज़र आना, एक अटैक नज़र आना, और ऊपर से वो भी उनके प्रेसिडेंट के ऊपर। तो मेरे ख्याल में ये एक सियासी मामला भी हो सकता है कि लाइक कह लें कि जैसे इसको अगर हम एज़ कम्पेयर टू बात करें कि हर मुल्क के इलेक्शन दे लें, वहाँ पे कोई ना कोई कंपेन निकाली जाती है, एक दूसरे के खिलाफ कोई ना कोई स्टेटमेंट्स दी जाती हैं एक दूसरी पार्टी के खिलाफ। जैसे हम एशियन कंट्री की बात करें जिसके अंदर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यहाँ पे भी जो ओपोजिशन होते हैं एक दूसरे के खिलाफ कोई ना कोई मामला, कोई ना कोई करप्शन के केस, कोई ना कोई ऐसे आवाज़ें, कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट जिसकी बेहाव पे अगले को आप डिग्रेड या अगले को आप नीचा दिखा सके पब्लिक की आवाज़ में। तो मेरे ख्याल में ये भी मुझे एक पॉलिटिकल मामला लगते हैं। जैसे आप देख लें जो बाइडन अभी रिसेंटली अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर मौजूद है, और डोनाल्ड ट्रंप जो कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है अमेरिका के। तो मेरे ख्याल में जैसे देखें अब दोबारा इलेक्शन आने वाले हैं तो ये मेरे ख्याल में दोनों बड़ी पार्टी, एक जो बाइडन की पार्टी कह लें, एक डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी कह लें, ये ऐसी पार्टियां हमें नजर आती है जैसे पाकिस्तान के अंदर नून लीग और PTI है। तो मेरे ख्याल में देखें पाकिस्तान में भी जब इलेक्शन काफ़ी एक दूसरे के ऊपर मामला, किसी के ऊपर कोई केस, किसी के ऊपर कोई केस, किसी के ऊपर कोई केस नजर आया, एक ओपोजिशन लगाते। तो मेरे ख्याल में एक ऐसा इसको नज़रिया भी हम दे सकते हैं कि कह लें, अब देखें हमें कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि न्यूज़ के मुताबिक देखा जाए तो हम एक आइडिया नहीं बात कर सकते हैं कि मे बी
ये एक ऐसा मुद्दा हो, ये एक ऐसा मामला हो कि उनको दोबारा आप इलेक्शन में जीतने ना दे सके, जिसकी बिहार पे उनको ये कह दिया गया हो कि जी कि ये केस है जिसका आखिर लिमिट इस पे नरेंद्र मोदी की भी कंडोलेंस हमें नजर आई है। उन्होंने भी स्पेशल कहा है कि हमें बड़ा अफसोस हुआ है उन पे जो हमला हुआ है। देखिए मैडम, नरेंद्र मोदी की यहाँ पे अगर बात कीजिए तो नरेंद्र मोदी मैं यही बात करने लगा, वो कैसे प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, वो कैसे शख्सियत पर्सनालिटी बन चुके हैं जिनके लिए रिलीजियस एक मायने नहीं रखता, जिनके लिए कह लें कि नेशन मायने रखता है, जिनके लिए इंसानियत ह्यूमैनिटी मायने होती है। तो मेरे ख्याल में ऐसा जो प्राइम मिनिस्टर होता है या प्रेसिडेंट होता है वो बहुत जल्दी अपनी बुलंदियों को आसमानों की बुलंदियों को छूता है और एक पॉजिटिव वे में। देखें जैसे यहाँ बात करूँगा इसराइल फ़लस्तीन के मामला में उन्होंने फ़लस्तीन के लिए भी उन्होंने कंडोलेंस भेजी, एड भेजी, ठीक है। उसके बाद आप बात करें रशिया यूक्रेन की वॉर में भी उन्होंने ये रशिया का भी साथ दिया, यूक्रेन का भी साथ दिया। तो मेरे ख्याल में ये बिजनेस पॉइंट से भी हट के अगर बात कीजिए तो हर मुल्क के लिए उनका एक पॉजिटिव इमेज, उनकी कह लें कि ऐसा साथ स्टेटमेंट के थ्रू चाहे एड के थ्रू है, चाहे उनके वहाँ पे पहुँच के उनको एज आ ह्यूमैनिटी उनको साथ देना, दाद देना, उनको सपोर्ट करना। तो मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी का इस टाइम जो पोजीशन है, अगर हम इसको इस नज़र से देखें कि कल को अमेरिका के साथ उनका बिजनेस या कल को इंडिया अमेरिका से सुपर पावर, ये भी हमें नज़र आता है। लेकिन अगर इनको इस बात को इंसानियत के तौर पर देखा जाए तो उन्होंने इंसानियत को मैटर करते हुए उन्होंने ये मुद्दा आगे रखा है। देखें नरेंद्र मोदी एवं ही नहीं तीसरी बार अपनी देखें मुंह उठा के कोई एवं पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसा सुनने में नहीं आया कि उन्होंने पाकिस्तान का जो मामला है वो इंडिया से टोटली ऑपोजिट है। इंडिया अपने ताल्लुकात, अपने रिलेशंस हर कंट्री के साथ बेहतर करता है। क्योंकि उनको मे बी कल को एज आ इकोनॉमी वाइज, एज आ ट्रेड वाइज आपस में तजारत का प्लान बना लें। अब देखें रशिया के साथ उनका ऑयल की ट्रेड रही, उसके बाद आप बात करें आपने कितनी ट्रेड आपने इंडिया की देखी है, आपने कितने मामला देखे। आज इंडिया इकोनॉमी वाइज चौथी बड़ी इकोनॉमी, तीसरी बड़ी इकोनॉमी, पांचवी बड़ी इकोनॉमी, दूसरी बड़ी इकोनॉमी ऐसे ही नहीं है। उन्होंने अपने ताल्लुकात बेहतर रखे हैं तो आज वो इतनी बड़ी इकोनॉमी बाय ट्रेड बने हैं, ना कि देखो। और आपने पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तान की कंडोलेंस क्यों जाए, पाकिस्तान के साथ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट क्यों जाए। पाकिस्तान ने IMF से कर्जा लेना हो तो पाकिस्तान खुद भी जाकर पहुँचे वहाँ पे, ठीक है। आप मेरी बात को समझें, अगर पाकिस्तान ने IMF से कर्जा लेना है, अमेरिका से कर्जा लेना है तो पाकिस्तान उनको वालिद मोहतरम कहते हैं, ठीक है। पाकिस्तानी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको वालिद साहब कह के बुलाते हैं। अब जब उनको ज़रूरत पड़ी है, उनको ज़रूरत तो खैर नहीं पड़ी, लेकिन एज आप हमदर्द इंसानियत को आगे रखते आप उनसे ये कह सकते थे कि जी हमें बहुत दुख हुआ जो भी मामला था, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के साथ कोई ऐसी स्टेटमेंट देने को नहीं मिली। इसके बिहार पे इसके पीछे रीज़न ही एक नज़र आती है कि हम वो पाकिस्तानी ख़ास तौर पे, हम नहीं पाकिस्तानी गवर्नमेंट ख़ास तौर पे वो गवर्नमेंट बन चुकी है जिसको अपना मुफाद नज़र आए तो वो बस कह लें कि मैं यहाँ पे वो हार्श अल्फाज नहीं बोलना चाहता। लेकिन फिर मैं नरेंद्र मोदी पे आता हूँ। नरेंद्र मोदी साहब मेरे ख्याल में इस टाइम दुनिया हस्ती के ऐसे वाहिद प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि इंसानियत को भी आगे रखते हैं, ह्यूमैनिटी को भी आगे रखते हैं और साथ साथ अपनी इकोनॉमी, मुल्क को, अपने नाम को, अपने वतन के, अपने देश के नाम को भी आगे रखते हैं और हर मुल्क को प्रेफर करते हैं कि वो इधर आए। अब देखिए अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, चाहे ऑन कैमरा हमें ये नज़र आता है कि इंडिया अमेरिका की कोई बात मानता नहीं है, लेकिन उनके अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। अब देखिए बिल गेट्स, अब देखिए आप इतनी टेस्ला का ओनर आके इंडिया के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल लगा रहा है। ऑब्वियसली बात है उनके आपस में ट्रेड के ताल्लुकात अच्छे हैं तो वो करे ना, अगर ना अच्छे हो तो वो कुछ करे ही ना। आपस में उनके क्लैशेस नजर आए, वॉर्स नजर आए, लेकिन ऐसा हमें नज़र नहीं आता। हमें अमेरिका की तरफ से भी एक पॉजिटिव एंड नज़र आता है, अमेरिका की तरफ से भी हमें ये नज़र आता है। अब देखिए अमेरिका ने मना किया रशिया से ऑयल की ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। पाकिस्तान को भी, इंडिया को भी, इंडिया ने ट्रेड की, ठीक है। अमेरिका की तरफ से इंडिया के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ, अमेरिका की तरफ से इंडिया को कोई गलत अल्फाज नहीं बोले गए, अमेरिका की तरफ से इंडिया को कोई डिग्रेड नहीं किया गया। लेकिन अगर यही ट्रेड पाकिस्तान करता तो आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान के लिए अमेरिका के तब भी यही रवैये तासुरात होते नहीं? क्यों? उसकी रीज़न सिर्फ एक है, पाकिस्तान ने अपना इमेज जो क्रिएट किया है वो इंडिया ने क्रिएट नहीं किया। इंडिया ने अपना पॉजिटिव इमेज क्रिएट किया, पाकिस्तान ने अपना नेगेटिव इमेज क्रिएट किया। अब उससे बड़ी बात, अमेरिका के इंडिया के साथ जो ताल्लुकात मैंने पहले बताए हैं वो हमेशा अच्छे भी देखिए नरेंद्र मोदी ने हमने देखने को मिला कि इटली का दौरा किया, फिर रशिया का दौरा किया, फिर ऑस्ट्रिया का दौरा किया। वहाँ पर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू की बात की, मुंबई के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं मैडम यही बात करने लगा था कि सबसे बड़ी बात, आप ये दोनों को साइड पे रखें। आप इतना देखें, अमेरिका में जब नरेंद्र मोदी साहब जाते हैं तो उनके लिए रेड कारपेट बिछाए जाते हैं, उनका इस्तकबाल रेड कारपेट से किया जाता है। और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जब जाते हैं तो उनको एक कोने में बिठा दिया जाता है। उनका इस्तकबाल कौन करने जाता है? एक आम सा बंदा,
ठीक है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे ही आपको अपनी इमेज का अंदाज़ा हो जाता है कि किसकी इमेज कितनी पोर्ट्रे हुई है और कैसी पोर्ट्रे हुई है। मेरे ख्याल में इंडिया की जो इमेज इस तरह की पॉजिटिव इमेज ओवरऑल द वर्ल्ड बनी है वो सिर्फ और सिर्फ एक वाहिद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वजह से बनी है, जिन्होंने अपना डंका बजवाया, जिन्होंने अपना आप बनवाया, जिन्होंने आंखों में आंखें डाल के मुखालफत भी की है उनके स्टेटमेंट्स की, और जिन्होंने आंखों में आंखें डाल के मुकाबला भी किया हर बात का। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट आपको एज ऑलवेज पता है कि क्या है क्या, मुझे इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें खुद पता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने क्या किया है और कैसा किया, क्यों किया है। और तो ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में।